इजराइल हमास युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ इजराइल पूरे गाजा इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं हमास ने अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में तैयार किए गए प्रस्ताव पर हामी भर दी है। यह अभी तक साफ नहीं है कि इजराइल इस प्रस्ताव पर हामी भरेगा या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में 22 महीने से जारी जंग के थमने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हमास ने संघर्ष विराम के ताजा प्रस्ताव पर हामी भर के गेंद इजराइल के पाले में डाल दी है। मालूम हो कि पिछले महीने सीज फायर पर बात नहीं बनने के बाद इजराइल ने गाजा सिटी की घनी आबादी को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई है। इजराइल के इस लक्ष्य से पहले हमास ने अरब देशों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका द्वारा समर्थित मिस्र और कतर की मध्यस्थता में तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत 60 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा। इस दौरान इजराइल गाजा में कोई हमला नहीं करेगा। इसके बदले में हमास के कब्जे में मौजूद कुछ इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। अक्टूबर 2023 में हमले के दौरान हमास ने कुल 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 49 अभी भी हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना के अनुसार इनमें से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। समझौते के तहत लगभग आधे बंधकों को 2 समूहों में रिहा किया जाएगा। इसके अलावा स्थायी युद्ध विराम पर भी बातचीत होगी। इजरायल ने भी प्रस्ताव को मिलने की पुष्टि कर दी है, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इजरायल इसे मंजूर करेगा या नहीं। पिछले हफ्ते नेतन्याहू के दफ्तर की ओर से कहा गया था कि समझौता इसी सूरत में स्वीकार होगा जब सभी बंधकों को एक साथ रिहा किया जाएगा। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि नेतन्याहू गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। इस बीच आईडीएफ प्रमुख ने कहा है कि युद्ध एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और सेना हमास के खिलाफ हमलों को तेज करने पर केंद्रित कर रही है। इस सप्ताह के अंत में इजरायली कैबिनेट द्वारा गाजा शहर पर कब्जा करने की सैन्य योजना को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। उधर संघर्ष विराम पर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतरकर बंधकों को तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क लेबनान में ईरान के एक और समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर हथियार डालने का दबाव तेज हो गया है। लेबनानी कैबिनेट ने अमेरिकी समर्थित योजना को मंजूरी देकर हिजबुल्लाह के निशस्त्रीकरण की समय सीमा तय कर दी है। लेबनानी सरकार ने साल के अंत तक हथियार डालने का लक्ष्य रखा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसका कड़ा विरोध किया है। हथियार डालने से इनकार करते हुए हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि समूह को नियंत्रित करने की कोशिश के नतीजे भयावह होंगे। वहीं सरकार ने बयान को गृह युद्ध की धमकी बताते हुए इसे अस्वीकार करार दिया है। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं SIS JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, अगर ये गाजा वाले मामले की हम बात करें तो हमास ने कहीं ना कहीं जो उसके पास एक प्रपोजल आया था उसको उसने एक्सेप्ट किया है। आपको क्या लगता है कि इजराइल एक्सेप्ट करेगा इसको, या इजराइल जो कह रहा है कि हम हमास के खात्मे तक पूरे जो गाजा पट्टी है उस पर कब्जा करेंगे, वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे, तो इजराइल मानेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इजराइल की जो अभी नीति है वो यही है कि गाजा में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो अपने लोगों को या अपनी नीतियों के अनुकूल वो गाजा पट्टी को एक तरह से चेंज कर सके। लेकिन हमास ने अब इस चीज को, हमास और ने इस चीज को किया है कि इजराइल की जो आक्रामक नीति है उससे अकेले लड़ना उनके लिए संभव नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरब देशों का भी साथ चाहिए, लेबनान, इजिप्ट और ईरान का भी साथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि हमास और फिलिस्तीन दोनों चाहते हैं कि एक बहुपक्षीय इस वार्ता हो और एक बहुपक्षीय इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। इजराइल के लिए ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं, क्योंकि इजराइल के पास अभी मुझे लगता है सामरिक तौर पे बहुत अच्छा एडवांटेज पोजीशन है, और सामरिक और ऐसे में क्या अगर अमेरिका चाहेगा तो इजराइल को स्वीकार करना पड़ेगा प्रस्ताव सीज फायर का? अगर अमेरिका चाहेगा तो अमेरिका चाहेगा तो दबाव तो बहुत ज्यादा होगा इजराइल पे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नेतन्याहू आगे आने वाले 3-4 महीनों में कुछ बहुत परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सरकार में जो रेडिकल्स हैं, जो फार राइट के जो मंत्री हैं, वो भी ये समझते हैं कि नेतन्याहू अब ढीले पड़ रहे हैं, अब थोड़े से वो सॉफ्ट हो रहे हैं।
तो उनको अपनी कैबिनेट बचाने के लिए भी नेतन्याहू को ये काम करना पड़ेगा, अपनी नीतियों को आक्रामक रखना होगा और कहीं ना कहीं ठीक ट्रंप है। से भी जूझना होगा उनको। इसके अलावा अगर हम लेबनान में जो कुछ चल रहा है वहाँ की बात करें तो वहाँ हिजबुल्लाह पर बहुत ज़्यादा दबाव है। लेबनान की सरकार भी कह रही है हथियार छोड़ दो। अमेरिका का दबाव है लेबनान के ऊपर। हिजबुल्लाह को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हिजबुल्लाह की ताकत पिछले साल भर में हमने देखा, पिछले अक्टूबर से लेकर के और अभी अगस्त तक हमने देखा कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों की ताकत पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो गई है और उनको अपनी ताकत फिर से जुटाने के लिए हमेशा से जैसे होता रहा है, हमास और हिजबुल्लाह हमेशा से अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कूटनीति का सहारा लेते हैं, शांति वार्ता का सहारा लेते हैं, दुनिया के तमाम खासतौर से अरब देशों का दामन थामते हैं। तो ये नीतियां उनकी फिर से चलेंगी, लेकिन हमें मालूम है कि इनको इस कूटनीति के पीछे तो री आर्म करने का और रीग्रुप करने का ही एक री रिक्रूटमेंट, जिस तीन जो इनके 3 आर्म्स हैं, री रिक्रूटमेंट, री आर्म और रीग्रुपिंग, वो हिजबुल्लाह करने की कोशिश करेगा और हमास भी उसमें इनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो रणनीतिकार हैं इजराइल के, वो इस बात को समझते हैं और ये कहीं मौका मुझे हमास लगता का है जो कि ये नहीं सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मामला है, ये भी वही तो नहीं है कि अपने आप को रिग्रुप करना और रीआर्म करना? जी, ये एक बहुत बड़ा आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसके पीछे जरूर ये एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर है कि क्योंकि सिविलियंस की काफी जान माल की हानि हुई है, बहुत ज्यादा 60,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, तो एक दबाव भी है, एक नैतिक दबाव भी हिजबुल्लाह के ऊपर भी है, हमास के ऊपर भी है, अरब के देशों के ऊपर भी है। तो और कहीं इस ना सब के कहीं उन बीच दोनों चीजों ईरान, की क्योंकि ईरान इनका समर्थन करता था, कहीं ना कहीं ईरान अपनी जो पुरानी ताकत है, ईरान उस पर नहीं है, तो इसका भी, ईरान का भी सीधा फर्क पड़ रहा है क्या हिजबुल्लाह पर, हमास पर या हुथी पर? जी बिल्कुल। ईरान ये जो शांति वार्ता है और लेबनान या हमास या हिजबुल्लाह, तमाम जो इनके फैक्शंस हैं, उन सबको फिर से शांति के टेबल पे लाने के पीछे ईरान की मंशा ये है कि ईरान अपने आप को री स्ट्रेंथन करना चाहता है। पिछले जो 15 दिन की 2 हफ्ते की लड़ाई हुई थी इजराइल के साथ, उसके बाद ईरान की जो सैन्य ताकत है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है और अपने से ध्यान हटाने के लिए भी हमास और हिजबुल्लाह और पीस प्रोसेस और सिविलियंस की बातें करना, ये किसी भी युद्ध की रणनीति में आम बात है। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, ईरान भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, ईरान की अपनी खोती हुई जो ताकत है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा।